तो कैसे बच्चों आप लोग, अभी हम आ चुके हैं वापस से आपके सिमिलरिटी चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज 1.2। 1.2 के अंदर एक वही जो अभी मैंने स्टार्टिंग वाली लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि भाई बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है, उसी के बेस पे जो हमारा बना था फॉर्मूला दिस अपॉन दैट वाला, उसके बेस पे हमको सम पूछा गया है। आपके 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 में 3 सम है और बोला है भैया एक रे है जो एंगल को बाइसेक्ट कर रही है और बताओ ये बाइसेक्ट वाला बनता है कि नहीं। तो पहले हम समझते हैं बाइसेक्ट थ्योरम क्या होता है। समझ लो कि भाई हमारे पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर नाम का, ठीक है। वहाँ एक क्यू जो है ना बाइसेक्ट करता है, एक रे निकलती है जो बाइसेक्ट कर देती है, नाम दे देती है, एक पॉइंट एम गिरता है जब बाइसेक्ट करती है। तो अब हमको बताना है, जो हमारे को सम दिया हुआ है ऐसा करके कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, बोला है कि दो जो रे पास हो रही है उसको सॉल्व करके बताओ कि भैया वो बाइसेक्ट एंगल बाइसेक्ट थ्योरम है कि नहीं। तो एंगल एंगल बाइसेक्ट थ्योरम क्या बोलता है कि जब भी कभी कोई एंगल बाइसेक्ट होता है तो उसका इक्वेशन बनता है ये, मतलब पी क्यू अपॉन क्यू आर is always equal to this pm अपॉन एम आर। अगर ये हमारा इक्वल टू आता है तो समझ जाना जो गिवन इक्वेशन दी हुई है, जो नंबर्स हमको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 के 3 सम के अंदर, तो हम बोल देंगे भैया जो रे दी गई है वो परफेक्ट वाली बाइसेक्ट थ्योरम वाली है, अदरवाइज वो नहीं है। ठीक है, ये समझ में आया। यही कंसेप्ट है बाइसेक्ट वाला, ठीक है। बाइसेक्ट क्या बोलता है याद फिर से बता देता हूँ, ये अपॉन मीन्स जहां एंगल है तो ये अपॉन दिस, तो पी क्यू मतलब पी क्यू अपॉन क्यू आर। ध्यान से, पी क्यू अपॉन क्यू आर, देखो पी क्यू अपॉन क्यू आर है, इज ऑलवेज इक्वल टू जो बाइसेक्ट जिसको किया है, किसको बाइसेक्ट किया है, पी आर को बोलो या तो एंगल को बोलो। तो जब बाइसेक्ट करता है, जो पॉइंट मिला है एम ना, ये एम एम पॉइंट मिला है, तो ये तो पी एम अपॉन एम आर आएगा तो ही हम बोलेंगे कि भैया वो बाइसेक्ट है। हाँ, तो हम सम डायरेक्ट करते हैं और सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि भैया जो रे पास की गई है ट्राइंगल के अंदर वो बनाती है कि नहीं ट्राइंगल को बाइसेक्ट थ्योरम, है ना। तो ये हमारा सम हमारा क्या बोलता है कि भैया कुछ दिया हुआ है, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू जो जो दिया लिख दो भैया, पी क्यू इज 7, पी आर इज 3, क्यू एम इज इक्वल टू 3.5, एम आर इज इक्वल टू 1.5। ये है हमारा जो दिया गया हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसा करेंगे, तो हमारा जो बाइसेक्ट क्या बोलता है कि भैया क्यू पी मतलब क्यू पी अपॉन पी आर इज इक्वल टू होना चाहिए क्यू एम अपॉन एम आर होना चाहिए। वो तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक को निकालेंगे। क्यू पी हमारा कितना दिया है वो लिख दो यहाँ पे, क्यू पी अपॉन पी आर कितना है, क्यू पी इज 7, पी आर इज 3, बराबर। अब हमको प्रूव करना है कि क्यू एम और एम आर भी सेम होना चाहिए, देयरफॉर क्यू एम अपॉन एम आर इज 3.5 अपॉन 1.5। दिख तो नहीं रहा सेम, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे पॉइंट हटाने के लिए। तो क्या आ गया, क्यू
m अपॉन एम आर इज इक्वल टू 350 सॉरी 35 अपॉन 15 5 3 ज़ा 5 7 ज़ा देयरफॉर क्यू एम अपॉन एम आर इज इक्वल टू 7 अपॉन 3, ये तो आ गया, लास्ट में लिख दो भैया। देयरफॉर क्यू पी अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर। देयरफॉर द पी रे इज द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, सेम इसी तरह इसको भी करेंगे। हमको ये चीज दिया हुआ है, ये प्रूव करेंगे। फिर लिखेंगे क्या, इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी क्यू इज इक्वल टू 10, पी आर इज इक्वल टू 7, आर एम इज इक्वल टू 6, एम क्यू इज इक्वल टू 8। प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट आर पी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू आर एम अपॉन एम क्यू, ये प्रूव करना है। देयरफॉर आर पी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 7 अपॉन 10। देयरफॉर नाउ आर एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू 6 अपॉन 8, तो 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया। तो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आर पी अपॉन पी क्यू इज नॉट इक्वल टू आर एम अपॉन एम क्यू। जब हमारा ये नॉट इक्वल टू है तो हम इसको बोल सकते हैं कि भैया ये रे पी एम, जो आपका रे है पी एम इज नॉट अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल थ्योरम। देयरफॉर पी एम पी एम क्या है, रे है ना, रे पी एम इज नॉट द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, इसी तरह थर्ड वाला भी है, ये आप लोग होमवर्क भी कर लेना। अभी हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। हाँ, तो कैसे बच्चों आप लोग, आज हम वापस स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 1.2 चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी का एक्सरसाइज नंबर 1.2 प्रैक्टिस सेट 1.2 जिसको बोलते हैं आप लोग। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कुछ इस तरीके से है कि बोला गया कि भैया हमारे पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। ठीक है, वेयर एस पी से लेकर एन तक मालूम नहीं है, पी से लेकर आर तक इस वैल्यू 20, पी से लेकर एम तक इस 25, पी से लेकर क्यू तक इस 25, और बोला है लाइन एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू, ऐसा बोला है। और बोला है अब प्रूव करना है भैया इस पैरेलल है कि नहीं, अगर है तो भी बताओ, नहीं है तो भी बताओ। तो अगर हम इस ट्राइंगल को देखते हैं तो हमारा कुछ ट्राइंगल इस तरीके से दिख रहा है, याद आया कुछ ऐसा, डीपीटी थ्योरम आपका याद आया, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। जो आप बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या बोलता है कि भाई दिस अपॉन दिस इज ऑलवेज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो उसके लिए हमारे को ये वैल्यू चाहिए
और ये वैल्यू चाहिए, तो ही तो हम बोलेंगे ना। अगर हमारी ये वैल्यू और ये वैल्यू इज इक्वल टू ये और ये वैल्यू के बराबर हो जाती है, तो हम बोलेंगे भैया दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो प्रूव कैसा करेंगे हम लोग? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। देखो जो जो दिया है पहले लिख दो। क्या लिखो? इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर के बारे में तो पी क्यू आर लिखेंगे, पी आर इज इक्वल टू 20, एन आर इज इक्वल टू 8, पी एम इज इक्वल टू 15, पी क्यू इज इक्वल टू 25। ये हमारे को दिया हुआ है, सब क्या है? गिवन है ना? ये तो बुक में दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है? हमको ये वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू निकालना है। दोनों वैल्यू निकाल के हम बीपीटी वाला फंडा यूज करेंगे। अगर हमारी वैल्यू सेम आती है तो हम बोलते हैं कि भैया ये जो है बीपीटी थ्योरम के हिसाब से परफेक्ट है और ये प्रूफ भी हो गया, है ना? कन्वर्स ऑफ बीपीटी, सॉरी। तो हम स्टार्ट करेंगे। पी आर 20 है हमारे पास, पी आर, तो हम पी एन निकाल देंगे, है ना? क्या करेंगे? पी आर इज इक्वल टू 20, देयरफॉर पी एन इज इक्वल टू पी आर माइनस पी एन क्यू। एक ही सीरीज में है इन लोग, है ना? पी एन आर रेलवे लगता है, हम लोग पी एन आर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो पी एन हमारे को पता नहीं, तो हम पी एन को क्या करेंगे? पी एन को पी एन लिख देंगे इज इक्वल टू पी आर कितना है हमारा 20 माइनस पी एन, सॉरी ये आपका एन आर था, है ना? सॉरी ये गलत हो गया है मेरे से। एन आर इज 8, पी एन कितना है नहीं मालूम। तो क्या करेंगे हम लोग? 8 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस पी एन, साइन का थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, तो 8 में से 20 गए, माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस पी एन, माइनस माइनस कैंसल, देयरफॉर पी एन इज इक्वल टू 12। ये आपका पी एन निकल गया, है ना? उसी तरीके से अभी हमारे पास पी एम है, एम क्यू नहीं है, तो हम एम क्यू निकालेंगे। नाउ पी एम इज इक्वल टू 15, पी क्यू इज इक्वल टू 25। एम क्यू निकालना है, देयरफॉर एम क्यू इज इक्वल टू पी क्यू माइनस पी एम। तो एम क्यू इज इक्वल टू पी क्यू कितना है 25 माइनस पी एम कितना है हमारा 15। तो एम क्यू इज इक्वल टू 10, है ना? कैसे आया था ये? वही आप लिख दो, पी एम क्यू वाले फंडे से आया। हमारे पास पी एन की वैल्यू निकल गई है, हमारे पास एम क्यू की वैल्यू निकल गई है। मतलब हमारे पास एम क्यू कितना हो गया है 10, और हमारे पास पी एन कितना हो गया है 12। अब हमारे पास ये वाला फंडा मिल गया है ना? तो हम क्या करेंगे? नाउ देयरफॉर पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू 12 अपॉन 8, 2 4 जा 2, 2 6 जा 2 2 जा
2 3 तो आंसर क्या आया 3/2 है ना। 3/2 हमारा आ गया, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या निकालेंगे PM अपॉन MQ। PM कितना है हमारा 15, MQ है हमारा 10। 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा कितना आ गया 3/2। ये हो गया हमारा सेकेंड बराबर। तो हमारा PN कितना आया है 3, अब PM भी हमारा 3 है देर। तो हमारा जो वैल्यू निकल रहा है PN अपॉन NR इज इक्वल टू PM अपॉन MQ। कहाँ से आया ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये जब प्रूफ हो गया है, जब भी हमारा ये अपॉन ये होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि भैया वो हिसाब से हमारा ये लाइन और ये साइड पैरेलल है। तो देयरफॉर इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, जब हमारा ये इक्वल हो गया है तो हम बोल सकते हैं ना कि भैया आपका जो दिया था क्वेश्चन में क्या बोला था, देयरफॉर NM लाइन NM is parallel to side RQ। एकदम इजी सम था, दोनों चीज़ हमारी इक्वल आ गई थी। तो हमने जब इक्वल आई तो हमने बोल दिया जब इक्वल होती है तो भाई ये पैरेलल तो अपने आप पैरेलल हो जाता है, सॉरी दो साइड आपस में पैरेलल हो जाती है। वो हिसाब से हमारा ये वाला सेकंड सम कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट सम करेंगे। तो कैसे बच्चों आप लोग, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आपको वापस से चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 1.2। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से है कि डायग्राम दिया हुआ है आपका, ठीक है। एक आपका ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम है MNP, ठीक है। MNP है आपका, M से लेकर N तक 5 है डिस्टेंस, N से लेकर P तक 7 है, M से लेकर Q तक 2.5 है, Q से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है वो निकालना है। और बोला है कि भैया NQ इज अ बाइसेक्टर, ये वाला ही मेन है अपना। जब बोला बाइसेक्टर है तो फटक से याद आना चाहिए हम बाइसेक्टर वाला फॉर्मूला, बाइसेक्टर वाला थ्योरम क्या था, क्या बोलता था बाइसेक्टर वाला थ्योरम, डायग्राम याद कर लो। थ्योरम क्या बोलता था भैया, दिस अपॉन दिस, मतलब क्या हो जाएगा MN अपॉन NP इज इक्वल टू MQ अपॉन QP। इतना याद रखो, बाइसेक्टर वर्ड आ जाए तो समझ जाना। देखो सबका अपना अपना फंडा है। जब आपका ट्रायंगल ऐसा होता था, ये होता था, तो आप ये अपॉन ये करते थे, ये BPT वाला था। जब आप बाइसेक्टर वर्ड यूज करोगे ना तो समझ जाना कि जहां से आपका रे जो बाइसेक्ट कर रही है ट्रायंगल को, सामने वाली साइड को, ऐसा याद कर लो आप लोग कि भैया सामने वाली, अगर याद नहीं होता है तो बोल समझ जाना कि साइड को काट दिया गया है और दो साइड अपॉन आधी साइड वाले को 2 बार कर लो। इस तरीके से याद करो अगर नहीं याद होता है बाइसेक्टर क्या है तो हम स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन के साथ। तो जो जो लिखा है वो लिखो। क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल MNP, ठीक है, इन ट्राइंगल MNP MN is equal to 5, NP is equal to 7, MQ is equal to 2.5 Q, ये हमारे को दिया हुआ है। फिर क्या बोला है, रे NQ is the bisector of angle MNP, ठीक है।
कुछ नहीं याद आता है तो भैया कम से कम गिवन लिख के आओ, आधा मार्क्स तो तरस खा के तुम्हारे को मिल जाएगा। कोशिश करना कि कम से कम क्वेश्चन से उठा के इधर छाप देना, आधा मार्क्स तो मिलेगा तुम्हारे को कम से कम, टीचर तरस खा के देगा तुम्हारे को। ठीक है, हमने भी वही किया, आधा मार्क्स हमको भी तरस खा के मिल गया है। रे एन क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एम एन पी। ठीक है, ये लिख दिया हमने। हमारे को फाइंड क्या करना है, क्यू, क्यू से लेकर पी तक क्या है नहीं मालूम। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। हमारे को जो जो वैल्यू दी थी हमने लिख दी। अब क्या बोलेंगे, देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि भैया ये जो आपका ट्राइंगल है एमएनपी, तो ये अपॉन ये, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एम एन अपॉन एन पी इज इक्वल टू साइड, सामने वाली साइड जिसको बाइसेक्ट किया है, मतलब जो सामने एंगल को बाइसेक्ट किया, तो ये अपॉन ये, तो ये क्या है हमारा एम क्यू अपॉन क्यू पी। ठीक है, अब जो जो वैल्यू दी है बस डाल दो। एम एन कितना दिया है 5, एन पी कितना दिया है 7, एम क्यू कितना दिया है 2.5, क्यू पी मालूम नहीं, तो क्यू पी मालूम नहीं क्योंकि क्यू पी को ही तो निकालना है। ठीक है, तो अब क्या करो, 5 क्यू पी इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 2.5, है ना, इधर आ जाओ। 5 क्यू पी इज इक्वल टू 7 को मल्टीप्लाई कर दो 2.5 से, कितना हो जाएगा 17.5 बराबर। अब हमको क्या निकालना, देयरफॉर क्यू पी इज इक्वल टू 17.5 अपॉन 5 हो गया। इसको सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा 5 3 15 पॉइंट, इधर लगा 2 इधर आ गया, तो एक 5 3.5, ये हमारा क्यूपी निकल गया। क्यूपी निकालने बोला था, क्यूपी निकल गया। ज़्यादा टफ नहीं था, बस आपको कंसेप्ट याद करना है भैया। जब बाइसेक्ट वाली बात आएगी तो ये लगाना है, जब बीपीटी वाली बात आएगी तो वो वाला लगाना है, बाकी सम चलता रहेगा ऐसे आप लोग का। ठीक, नेक्स्ट सम करते हैं इसके बाद। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी एक्सरसाइज नंबर 1.2 का है। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और एक्सरसाइज नंबर 1.1 भी कंप्लीट किया है। तो अभी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कुछ इस तरीके से है। डायग्राम मैंने ड्रॉ करके रखा है, देखो। ट्राइंगल ए बी सी है, ट्राइंगल ए बी सी है, और बोला है कि भैया पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, अपने को दिख रहा है, बोला नहीं है। और प्रूफ क्या करना है, बोला है कि ए पी अपॉन बी पी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये कुछ इस तरीके से बात हो रही है कि भैया बीपीटी थ्योरम है ना, अगर हम ये प्रूफ कर देंगे भैया ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, तो जब हम ये प्रूफ कर देंगे इक्वल, तो उस हिसाब से हमारा पी क्यू पैरेलल टू बी सी होना चाहिए। अगर पी क्यू पैरेलल टू बी सी हो गया तो हम बोल देंगे भैया दोनों सम सॉल्व करने के बाद ए पी अपॉन पी क्यू एंड ए क्यू अपॉन क्यू सी जो है आपका इज इक्वल टू है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के हिसाब से। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जो जो हमारे को दिया है हम लिखेंगे, पहले आ जाओ। इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल P is 60 degree, given angle B is 60 degree given, ठीक है। और प्रूफ क्या करने बोला है, प्रूफ दैट AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। अब ये हमको प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, देयरफॉर टू प्रूव AP अपॉन
पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंगल P is 60 degree given in triangle ABC angle B is 60 degree given therefore angle ABC is equal to angle ए पी क्यू। क्यों है दोनों इक्वल? क्योंकि भैया ये करस्पॉन्डिंग एंगल इनके सेम है ना। करस्पॉन्डिंग समझ में आया क्या होता है? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं भैया ए पी क्यू इज इक्वल टू ए बी सी। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ए बी सी इज इक्वल टू ए पी क्यू, है ना। जब ये प्रूफ हो गया हमारा तो हम बोल सकते हैं ना देयरफॉर सेगमेंट पी क्यू इज पैरेलल टू सेगमेंट बी सी। क्यों? क्योंकि भैया अभी हमने प्रूव किया था कि ये एंगल आपका करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से हमने इसको प्रूव कर दिया ए बी सी इज इक्वल टू ए पी क्यू। जब हमने ये प्रूव कर दिया तो उस हिसाब से हमारा सेगमेंट पी क्यू इज पैरेलल टू सेगमेंट बी सी हो गया। क्यों हुआ वो भी बता देते हैं। बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, है ना। हमने तो प्रूव कर दिया कि भैया सेगमेंट पी क्यू इज पैरेलल टू सेगमेंट बी सी। तो वो हिसाब से क्या होगा? वो हिसाब से हम बोल सकते हैं कि एंगल ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी जो है आपका ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी है। रीजन क्या है? फ्रॉम अबो, मतलब कि आपका जो हमने अभी प्रूफ किया था कि पी क्यू पैरेलल टू सेगमेंट बी सी है। जब हमने इसको प्रूफ कर दिया कि भैया ये इज पैरेलल टू ये, जब दो चीज़ पैरेलल होती है तो ये चीज़ अपने आप इक्वल टू हो जाती है बाय बीपीटी थ्योरम, है ना। बस इतना ही था, कुछ खास नहीं था क्वेश्चन नंबर 4 में। ज़्यादा कुछ टफ नहीं था, थोड़ा सा ट्रिकी था, हल्का सा। बाकी तो ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो कैसे बच्चों आप लोग? अभी हम आ चुके हैं वापस से आपके क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी का है, एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी इसके पहले किए थे, 3 भी किए थे। सारे क्वेश्चन 1 by 1 भी कर रहा हूँ मैं, और 1 by 1 अपलोड भी कर रहा हूँ। बाद में एक बंच पूरा एक्सरसाइज अपलोड हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम कुछ इस तरीके से है। ये डायग्राम देखिए, कुछ याद आ रहा है आपको? डायग्राम कुछ इस तरह दिख रहा है कि भैया 3 लाइन है, तीनों लाइन आपस में पैरेलल है और उसमें 2 ट्रांसवर्सल है। याद आया कुछ? मैं पढ़ा रहा था लास्ट में। तो जब 3 पैरेलल लाइंस होती है, उसकी 2 ट्रांसवर्सल हो जाती है, तो हमारा एक प्रॉपर्टी क्रिएट होता था। प्रॉपर्टी का नाम क्या था? 3 पैरेलल लाइंस 2 ट्रांसवर्सल। जब ऐसा कुछ होता था तो हमारा इक्वेशन कैसा बनता था? ये वाला अपॉन ये, देखो ए पी अपॉन पी डी, बी क्यू अपॉन क्यू सी, इस तरीके से हमारा बनेगा इज इक्वल टू करके। अगर 3 पैरेलल लाइंस नहीं होती और 2 ट्रांसवर्सल नहीं होती तो सम कुछ और बनता था।
अभी हमारे को क्लियर दिख रहा है। डायग्राम कुछ अलग है आपके टेक्स्ट बुक में, देख लो। हाँ, डायग्राम कुछ इस तरीके से आपके टेक्स्ट बुक में है, चुपचाप ऐसा बना दिया डायग्राम। ठीक है, डायग्राम टेक्स्ट बुक में ऐसा है, मैंने डायग्राम ऐसा, ताकि आपको याद आ जाए। इस चीज को मैंने लंबा कर दिया है ताकि आपको याद आ जाए, है ना। जब ये बनेगा तो याद आ जाएगा कि भाई ट्रांसवर्सल वाला फॉर्मूला प्रॉपर्टी यूज करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका सम। सम में कुछ खास बात नहीं है, बस आपको प्रॉपर्टी याद रहेगी ना भैया, समझ रहे हो। तो सम बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो है कुछ इस तरीके से है। जो जो दिया है वो लिख दो, गिवन क्या है। AB is parallel to PQ is parallel to DC। क्यों भैया, ये हमारे को दिया हुआ है। AP is equal to 15, PD is equal to 12, BQ is equal to नहीं मालूम, QC is equal to 14, है ना। ये चीज दिया हुआ है। जब हमको दिखा कि भैया इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है तो खटक से याद में आना चाहिए कि ये आपका ट्रांसवर्सल वाला है प्रॉपर्टी, है ना। देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन and their transversal, therefore जब हम ऐसा प्रॉपर्टी लिख देते हैं तो हमारा फॉर्म क्या बन जाता है, AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC। ठीक है, अब जो वैल्यू दी है डाल दो आप। AP कितना है हमारा 15, PD कितना है 12 इज इक्वल टू BQ नहीं मालूम तो BQ को BQ रहने दो, QC दिया हुआ है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप लोग, 15 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू BQ मल्टीप्लाई 12, है ना। फिर क्या करो, 15 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू BQ, 12 इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके 12 हो गया डिवाइड में, है ना। अब इसको काट दो आप लोग, क्या करोगे 2 से काटेंगे, 2 6 जा 2 7 जा, है ना। 2 3 से काटेंगे, 3 2 जा 3 5 जा। कुछ बचा क्या, नहीं बचा तो इधर आया कितना, ऊपर बचा 5 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू BQ, है ना। देयरफॉर BQ इज इक्वल टू 35। एकदम सिंपल सा सम था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी लगा दी है हम लोग। प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो फॉर्म बनता है वो हमारा इस तरीके से बनता है, ये अपॉन ये अपॉन ये, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया, सिंपल, है ना। तो ये सम हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। अभी हम इसके बाद नेक्स्ट सम करेंगे। तो कैसे बच्चों आप लोग, अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी एक्सरसाइज नंबर 1.2 का था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही इजीली, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका
आप टेक्स्ट बुक में देखोगे ना तो डायग्राम कुछ इस तरह नहीं है, डायग्राम को टेढ़ा करके रखा गया है। देखो जब कभी आप कोई सम सॉल्व करो ना तो डायग्राम को देख लिया करो, डायग्राम से आधा सम सॉल्व हो जाता है अगर याद सब कुछ है तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें बोला है कि भैया एक ट्राइंगल है हमारे पास एम एन पी और एक रे है एन क्यू जो कि बाइसेक्ट करती है ट्राइंगल को। फिर बराबर से याद आ गया, अरे बाइसेक्ट मतलब कि वो वाला थ्योरम, बाइसेक्ट थ्योरम क्या बोलता था कि भैया दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, बराबर। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्टिंग से, ठीक है। हम जो जो दिया है वो लिखेंगे। हमारे को क्या बोला है भैया, एक ट्राइंगल है, हम लिख देंगे इन ट्राइंगल, क्या नाम है एंगल ट्राइंगल का, एम एन पी, ठीक है भैया। फिर क्या बोलेंगे, रे एन क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम एन पी क्यू, क्योंकि ये तो हमारे को दिया हुआ है। फिर क्या करेंगे हम लोग, एम एन इज इक्वल टू 25 है ना, एन पी इज इक्वल टू 40, एम क्यू इज इक्वल टू 14। ये सब क्या है, हमारे को दिया हुआ है ना। फाइंड क्या करना है, क्यूपी, क्यूपी फाइंड करना है। जब हमको बोला है कि रे एन क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम एन पी, तो समझ जाना कि बाइसेक्टर वाला फॉर्मूला, बाइसेक्टर वाला थ्योरम हमको यूज करना पड़ेगा। देयरफॉर बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देयरफॉर जब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की बात होती है तो क्या होता है, दिस अपॉन दिस, मतलब एम एन अपॉन एन पी, एम एन अपॉन एन पी इज इक्वल टू, ऑलवेज इक्वल टू क्या रहेगा, एम क्यू अपॉन क्यू पी, है ना। अब जो वैल्यू दी है वैल्यू डाल दो इसके अंदर। एम एन कितना दिया हुआ है आपका 25, एन पी कितना दिया हुआ है 40 इज इक्वल टू एम क्यू कितना दिया हुआ है 14। क्यू पी तो पता करना है तो हम क्यू पी को क्यू पी लिखेंगे, है ना। देयरफॉर 25 इंटू क्यू पी इज इक्वल टू 14 इंटू 40, बराबर। देयरफॉर क्यू पी इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 40 अपॉन 25। अब काट दो इसको, कैसे काटेंगे, 5 का टेबल 5 बार पढ़ दो, 5 का टेबल 8 बार पढ़ दो, है ना। और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, ठीक है। आगे आ जाओ, कितना बचा, 14 मल्टीप्लाई 8 बचा है अपॉन 5 बचा है। तो 14 का टेबल पढ़ लो, 8 बार कितना हो गया, क्यू पी इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 5। 14 8 जा कितना होता है 112, है ना। उसके बाद डिवाइड बाई 5 कर दो। देयरफॉर क्यू पी इज इक्वल टू, अब आप जब डिवाइड करोगे इसको तो जो आंसर आएगा वो आपका पॉइंट में आएगा, है ना। निकालो, बताओ क्या करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 10 इधर आ गया, आपका 1 बचा, ये 2 आ गया, फिर आएगा 5 2 ज़ा 10, पॉइंट लगा दिए, है ना। उसके बाद 5 4 ज़ा 20, है ना। तो आपका आंसर क्या आ गया 22.4। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ QP इज 22.4। हमारे को फाइंड करना है, क्या बोला था QP, हमने QP को फाइंड कर दिया।
बस एकदम सिंपल सा था, बाइसेक्टर वाला थ्योरम यूज करना था, बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी यूज करना था, वैल्यू पुट करना था और आंसर आ गया आपका। ठीक है, इतना ही था बस। तो कैसे बच्चे हो आप लोग, हम आ चुके हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, जो कि आपके चैप्टर नंबर 1 सिंपल एक्सरसाइज नंबर 1.2 का है। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है उसका डायग्राम कुछ अलग बना हुआ है, जो मैंने बनाया है वो अलग है। आपके बुक में डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा है, मैंने उसको सिंपली ऐसा करने के लिए इस तरीके से कर दिया है। डायग्राम जैसे ही देखते हैं तो हमारे को याद आ जाता है, कुछ तो याद आ रहा है, कुछ तो याद आ रहा है। तो ये डायग्राम देख के क्या याद आया, 3 पैरेलल लाइन वाला, 2 ट्रांसवर्सल वाला, कुछ याद आया? हाँ बराबर। जब कभी भी इस तरीके का सम दिखता है, डायग्राम दिखता है, तो समझ जाना कौन सा है वो, प्रॉपर्टी ऑफ 3 ट्रांसवर्सल एंड देयर प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, है ना। तो हमारे पास 3 पैरेलल लाइंस है, एफ ई डी सी बी ए, है ना, और हमारे पास 2 ट्रांसवर्सल भी है, वैल्यू भी दी गई है, हमको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ई सी, और ये तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। तो जैसे ही हमारे दिमाग में ये आता है तो हमको समझ में आ गया कि भैया वो वाला फॉर्मूला डाल दो, ट्रांसवर्सल वाला थ्योरम डाल दो, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। तो हम आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से करना है, हम बोलेंगे एफ ई is parallel to DC is parallel to BA, बराबर। क्यों? क्योंकि ये हमारे को दिया हुआ है ना। 2 लाइन है, हम लाइन L बोल देते हैं इसको लाइन M बोल देते हैं। लाइन L and line M is the transversal, है ना। ये भी दिया हुआ है, नहीं भी दिया हुआ है तो समझ जाओ कि दिया हुआ है ना। उसके बाद क्या बोला है, एफ डी इज इक्वल टू 4 डी बी इज इक्वल टू 8। फिर क्या आपका ई सी इज इक्वल टू एक्स, सी ए इज इक्वल टू 12। निकालने क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स मतलब क्या, ई सी, है ना, ई सी निकालने बोला है, या तो आप एक्स समझ लो, आपको जो इजी लगे। तो हमने जब सम पाया कि 3 पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, बाई प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन and their transversal, therefore FD upon DB is equal to EC upon CA, है ना। अब वैल्यू पुट कर दो, FD कितना है हमारा 4, DB कितना है हमारा 8, EC कितना है हमारा X, CA कितना है हमारा 12। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 12, है ना। देयरफॉर 8x इज इक्वल टू 4 इंटू 12, है ना। नॉर्मल कैलकुलेशन है आपकी, x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 8,
x इज इक्वल टू 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, तो x की वैल्यू क्या हो गई 6। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x और AC इज 6। एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन था, 1 मार्क्स वाला, 2 मार्क्स वाला बोल सकते हो, ज़्यादा टफ नहीं था। ये सब हमारा यहीं ख़त्म होता है। अभी हम इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो कैसे बच्चों आप लोग, अभी हम वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका, चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी, एक्सरसाइज नंबर 1.2, है ना। तो हर बार, अच्छा पूरे एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है आपका सिमिलैरिटी का, बार बार इसके अंदर 2-3 चीज़ ही यूज़ हो रही है, आपका बाइसेक्टर, आपका पैरेलल ट्रांसवर्सल, और कहीं कहीं में बीपीटी यूज़ हो जा रहा है। मेजोरिटी जो आपको यूज़ हो रहा है ना, बार बार आपको बाइसेक्टर वाला थ्योरम और आपका ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी जो थी ना आपका 3 पैरेलल लाइंस वाला, वो यूज़ हो रहा है। डायग्राम जब भी आप सम सॉल्व करोगे ना, डायग्राम को अपने हिसाब से बना दिया करो। जब आप अपने हिसाब से डायग्राम बना लोगे ना, तो सम काफ़ी इजी हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में है, थोड़ा सा टेढ़ा दिखा है, मैंने उसको स्ट्रेट कर लिया ताकि आपको याद आ जाए कि हम किस डायग्राम में और कौन सा थ्योरम यूज़ करने वाले हैं। जब भी हमारे पास कोई इस तरीके से ट्राइंगल को 2 टुकड़े करता है, मतलब काट देता है, बाइसेक्ट कर देता है, तो जैसे ही बाइसेक्ट वर्ड यूज हो तो समझ जाना बाइसेक्ट वाला थ्योरम ही यूज करना है। बाइसेक्ट थ्योरम क्या बोलता है भैया, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, खत्म, एकदम आसान सा। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कुछ इस तरीके से है कि जो जो दिया है हम आते हैं, हमने क्या देखा कि एक ट्राइंगल है, ठीक है भैया, एक ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल नाम क्या है, LMN ले लिया भैया नाम। और क्या बोला है कि एक रे पास हो रही है, रे का नाम क्या है, MT, रे MT इज द बाइसेक्टर, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल LMN को, है ना। रे MT इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल LMN, है ना। ये भी क्यों, क्योंकि दिया, ये चीज तो हमारे को दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है भैया, LM इज इक्वल टू 6, MN इज इक्वल टू 10, TN इज इक्वल टू 8, है ना। LT हमारे को मालूम नहीं, है ना। ये सब चीजें तो क्या है, हमारे को दिया हुआ है। जैसे ही हमको पता चलता है कि भैया MT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल LMN, तो समझ जाना बाइसेक्ट वाला थ्योरम यूज करना है। बाइसेक्ट थ्योरम क्या बोलता है, देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, therefore LM upon MN is equal to LT upon TN। वैल्यू डाल दिए, अब वैल्यू पुट कर दो। LM कितना है 6 अपॉन MN कितना है 10 इज इक्वल टू LT, LT को LT रहने दो, TN कितना दिया हुआ है 8, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई LT इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 8, है ना। इधर आ जाओ आप, 10 मल्टीप्लाई LT करें तो क्या बन गया, 10 LT इज इक्वल टू 6 इंटू 8, therefore LT is equal to 6 into 8 upon 10, बराबर है। अब क्या करो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो इन लोगों को। LT is equal to 8 6 48 upon 10, therefore LT is equal to
नीचे अगर एक नंबर होता है जो जीरो के फॉर्म में होता है, या 10 या 100 या 1000, अगर इस तरीके नंबर है तो चुपचाप से क्या करने का, कितने जीरो है, एक जीरो है ना, तो ऊपर वाले सिंगल एक नंबर के बगल में पॉइंट डाल दो। जैसे कि नीचे कितना जीरो है, एक, तो हम ये वाला हमारे पास 8 है, 8 नंबर के बाजू में पॉइंट डाल देंगे। ये शॉर्टकट है 4.8, ये हमारा LT निकल गया, है ना। तो हम लोग बाद में बोल सकते हैं कि भैया द वैल्यू ऑफ LT इज 4.8, है ना। तो ये भी सम कुछ खास नहीं था, बाइसेक्टर वाला फॉर्मूला डालना था, वैल्यू पुट करना था और सम खत्म हो गया, है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट सम करेंगे आपका। तो कैसे बच्चों आप लोग, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका अगेन चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी, एक्सरसाइज नंबर 1.2, क्वेश्चन नंबर 9। अभी तक के क्वेश्चन में जितने भी हम लोग देख रहे थे, बार बार आपको बाइसेक्टर और आपका पैरेलल थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल्स और ट्रांसवर्सल वाला फॉर्मूला ही बार बार यूज़ हो रहा था। अभी क्वेश्चन नंबर 9 में भी कुछ सेम है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है। आपका क्वेश्चन नंबर 9 आप देखोगे तो आपका डायग्राम कुछ इस तरह है, टेक्स्ट बुक में कुछ अलग दिखेगा। टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम बना है वो और ये सेम है, बस मूवमेंट अब थोड़ा सा चेंजेस किया है मैंने। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है कि एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, और BD हमारा एक बाइसेक्ट है जो कि एंगल ABC को बाइसेक्ट कर रहा है ना। जैसे ही बाइसेक्ट वर्ड आता है यहाँ पे समझ जाना कि बाइसेक्ट थ्योरम वाला प्रॉपर्टी और या फॉर्मूला यूज करना है। बाकी कुछ तो है नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला डालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। आपको चारों चीज़ें दी हुई हैं जो आपको बाइसेक्टर में लगती हैं, बस बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x तो पता है ना, निकालेंगे, x तो थी नहीं तो निकालेगी कैसे, यहाँ कोशिश करते हैं मैथ्स में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का जो स्टार्टिंग है वो क्या बोलता है, भैया एक ट्राइंगल है, उसका नाम है ABC। उस ट्राइंगल के अंदर B नाम का D नाम का एक रे है जो बाइसेक्ट कर रहा है। BD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC को बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। और बोला है कि भैया AB ये हमारे को दिया हुआ है ना, और बोला है कि भैया AB इज इक्वल टू x है, BC इज इक्वल टू x प्लस 5 है, AD इज इक्वल टू x माइनस 2 है, और DC आपका x प्लस 2 है। ये चारों चीज़ आपको टेक्स्ट बुक में आपके क्वेश्चन में बोला है गिवन, और बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना। x बोला है, या तो आप बोलो कि भैया AB निकालने बोल दो, या तो आपको बोलो कि x, दोनों का बात एक ही होता है ना। जैसे ही बोला कि भैया BD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, BD आपका बाइसेक्ट है एंगल ABC का, ट्राइंगल ABC के अंदर, तो समझ जाना कि भैया बाइसेक्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। जैसे ही बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि भैया दिस अपॉन दिस, ये अपॉन ये अपॉन ये, है ना। तो हमारा AB है क्या है, पहले लिखेंगे AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन DC। वैल्यू पुट कर दो आप, AB कितना है, x अपॉन x है, BC कितना है, x प्लस 5 है, AD कितना है, x माइनस 2 है, और DC कितना है, x प्लस 2। सबसे अच्छा काम होता है कि वैल्यू मिल जाना। वैल्यू हमारे को मिल गई है,
अब हम इसको प्यार से सॉल्व कर देंगे, है ना। सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसा करने का है, चुपचाप से देखो, आपका क्रॉस मल्टीप्लाई बन रहा है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई x प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 5 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट खुला ब्रैकेट बंद x माइनस 2। ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो बचपन में करते थे आप, 5वीं 6वीं में आ गया आपका। अब आपस में मल्टीप्लाई कर लो इनको, x को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर, प्लस का यहाँ प्लस आ गया, x इंटू 2 इज 2x इज इक्वल टू, ये वाला मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इसी एक ब्रैकेट को पकड़ लो, दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। हम पकड़ेंगे x प्लस 5 को, x प्लस 5 का पहला चीज है आपका x को मल्टीप्लाई कर दो x माइनस 2 के साथ, प्लस 5 बचा तो लिख दो प्लस 5, प्लस 5 वापस से मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 के साथ, है ना। ये तो पहले से हो चुका है तो इसको ऐसे रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करने में मजा आएगा, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस आ गया, x इंटू 2 इज 2x, प्लस का प्लस लिख दो, 5 इंटू एक्स इज 5x, प्लस माइनस माइनस 5 टू ज़ा 10, है ना, एकदम सिंपल। अब क्या करो आप, जैसे कि बचपन में बोलते थे ना कि भाई ये लाइक टर्म्स अलग कर दो, अनलाइक टर्म्स अलग कर दो, मतलब वाली चीज़ को इधर ले लो, बिन मतलब वाले को ढकेल दो, है ना। तो हमारे जो मतलब की चीज़ रहेगी हम इधर लेंगे, जो मतलब की नहीं रहेगी उसको धक्का मार देंगे। तो हम क्या करें, हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को रहने दिया, प्लस 2x को रहने दो, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वो साइड है तो हम इसको इधर ले लेंगे, जब ये इधर आया तो इसका साइन बदल गया, इज इक्वल टू उधर क्या बचा, माइनस 2x प्लस 5x माइनस 10 बचा, है ना, प्लस एक्स स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर गया तो ये तो चला गया कैंसिल, इधर क्या बचा 2x बचा, इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5x, 5x में से 2x चला जाएगा तो कितना बचेगा, 3x बचेगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो हमने साइन भी हमारी चेंज नहीं हुई, इधर बचा माइनस 10, है ना। अब ये देखो अलग डिपार्टमेंट का बंदा है, ये अलग डिपार्टमेंट का बंदा है, क्योंकि इसके पास कोई x ABCD नहीं है, इसके पास x है, तो ये बंदा अपने डिपार्टमेंट में चला जाएगा। इसका डिपार्टमेंट कौन है, x वाला, तो 2x है, इस इक्वल उधर 3x है, हम इसको इधर ले लेंगे, जब ये 3x इधर आएगा तो बन जाएगा माइनस 3x, है ना, उधर क्या बचा माइनस 10 बचा आपका। अब 2x है और एक 3x है, 2x में से 3x चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका, माइनस x बचा, है ना, माइनस x इधर बचा, इधर क्या बचा आपका माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, देयरफॉर x इज इक्वल टू आपका 10 हो गया। लास्ट में आप लिख दो द वैल्यू ऑफ x इज 10, है ना। क्वेश्चन एकदम इजी था, बार बार वही चीजें, बाइसेक्ट वाला फॉर्मूला लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ, है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग यहाँ बच्चों को हो जाएगी क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा बाकी ठीक है। तो कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ ध्यान देना प्लस माइनस का, प्लस माइनस में ही गलती होती है, आप प्लस का माइनस करके माइनस का प्लस कर दोगे तो सम मिस्टेक हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देके काम करोगे। बाकी सम आपका जो सिमिलैरिटी चैप्टर है बहुत ईजी है ना। तो फाइनली हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म हो गया है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाँ, या तो हम कुछ नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे अभी फिलहाल, ठीक है।